यह स्थान करनाल का मंगल सेन सभागार, इसमें आज ब्राह्मण खाप हरियाणा के तत्वाधान में ब्राह्मण अधिवेशन बुलाया गया है। इसमें आप देखेंगे हरियाणा भर की सभी खापों के प्रधान, उप प्रधान, सेक्रेटरी आप देखेंगे, वो इनकी गरिमामयी उपस्थिति में आज होगा यह अधिवेशन। 30 रुपये घटेंगे। आप सभी को जय भगवान श्री परशुराम, अभिनंदन, स्वागत। ये जो डेलीगेशन आप देख रहे हैं, ये डेलीगेशन भगवान परशुराम की जय, भगवान परशुराम की जय। मेरे समाज के प्रेरणा स्तोत्र, मेरे समाज के मार्गदर्शक सभी ब्राह्मण बंधुओं का मैं यहाँ पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ब्राह्मण समाज द्वारा किया गया है और जितने भी मेरे भाई, ये मेरे लिए बड़ा गौरव का विषय है। आज समाज के सामने बहुत सी विकट परिस्थितियां हैं। समाज, भैया एक मिनट, हेलो, आज समाज एक ऐसे धरातल पर बैठ गया है जिसकी हमने कभी कामना नहीं की थी, समाज ने कभी कामना नहीं की थी, लेकिन रणनीति है वो आपको बनानी है। मैं आप सबसे कार्यक्रम शुरू करने की अनुमति चाहता हूं। आप सब हाथ उठाकर अनुमति दें, का मौका मिलेगा। पहले समाज है, अशोक नहीं। तो मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा, मंच पर आए और अपने सुविचार रखें, समाज के लिए सुझाव दें। सिर्फ समाज के लिए राजनीतिक हिस्सेदारी पर सुझाव दें, किसी पार्टी या किसी व्यक्ति विशेष की कोई गाथा न गए, सिर्फ अपने सुझाव दें ताकि हमारे समाज को आपके सुझाव से आगे बढ़ने का मौका मिले। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं गुजारिश करूंगा हमारे स्टेज सेक्रेटरी श्री ब्रिज शर्मा जी से कि वो आगे की कार्रवाई शुरू करें। और मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे ब्राह्मण खाप के सचिव भाई रामफल जी, ब्राह्मण खाप जिला हिसार के प्रधान भाई रोशनलाल बाजी एक बार आए, भगवान परशुराम जी के चरणों में पुष्प अर्पित करें। और मैं गुजारिश करूंगा बढ़ाया जाए, हर चीज में आगे बढ़ाया जाए, राजनीतिक हिस्सेदारी में आगे बढ़ाया जाए। बेरोजगार पीड़ा उठाया, जो हमारी ब्राह्मण समाज में जो हिस्सेदारी थी रोजगार उसके अंदर वो खत्म की गई थी, उसको आवाज उठाकर सरकार द्वारा इसको करवाया और उसके अंदर हमारे समाज के अनेक बेरोजगार युवकों को ये रोजगार मिला। साथियों, इसी प्रकार से जब लोग आप अपनी आवाज को उठाओगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। इसी कड़ी में मैं आप लोगों से प्रार्थना करूंगा, मैं धन्यवाद दूंगा और स्वागत करूंगा बहन रेणुका जी हमारे आए और मंच पे श्री भगवान श्री चरणों जी के, भगवान परशुराम जी के चरणों में। साथियों, आप लोगों से मेरा थैंक यू एवरीबॉडी, शुक्रिया जी। भगवान परशुराम जी की जय सभी बोलेंगे हाथ ऊपर उठाकर एक बार। भगवान परशुराम जी की जय। ही ज्यादा काम करना। सबसे बड़ी बात क्या है, टीमों के अंदर
एक हमारा पॉलिटिकल विंग होना चाहिए, एक हमारा एडवोकेट विंग होना चाहिए, एक हमारा एजुकेशन विंग होना चाहिए, एक हमारा आर्थिक विंग होना चाहिए, एक हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव विंग होना चाहिए। इस तरह से अलग अलग विंग बनाएं ताकि अपनी जिम्मेवारियों को हम सुचारू रूप से निभा सकें। एक व्यक्ति सारे कार्य नहीं कर सकता। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, जैसे अशोक भाई, मुझे बड़े इनके जो विनम्रता का भाव है बड़ा अच्छा लगा। आज जो हम बैठे हुए हैं, किसी के दिमाग के अंदर ये नहीं आया जो कोई गांव से बच्चा भी आया हुआ है कोई साथ में कोई चल कि यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है, सभी अपने विचार रख सकते हैं। और जब तक सभी विद्वान हैं, जब तक कोई बोलता नहीं, तब तक वो हर व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ विद्वान है। किसी को छोटा ना आकलन करें। जब कोई व्यक्ति खड़ा होकर के स्टेज पर अपने विचारों की अभिव्यक्ति देता है, तभी वो विद्वान बनता है। हमारे समाज के अंदर वो बोलते हैं, ऐ ब्राह्मण तू ऋषियों की संतान है, तू सबसे महान है, तेरा यश चहु और फैला है, वेद शास्त्र पुराणों का रचिता तू अकेला है। जो सोया हाथ का ब्राह्मण, उठ खड़ा हो, जाग जा और अपने अस्तित्व को पहचान। जहां तेरी धोती आकाश में सुख्या करती थी, आज धरातल पर क्यों है? ये सोचो और विचार करो, एक हो जाओ। एक मैं बात आपको बताऊं, जब नागासाकी और हिरोशिमा के अंदर अमेरिका ने परमाणु बम डाला ना, उस समय एक 13 साल का बच्चा अपनी पीठ पर अपने भाई की अब शव को लेकर के और खड़ा हुआ था, इंतजार कर रहा था उसके दफन का। तो उसमें जो सैनिक था, उस सैनिक ने कहा, अरे बेटा तुझे बोझ लग रहा होगा, उतार दे, मेरा भाई है। जिस दिन हम ये समझना शुरू कर देंगे कि ये मेरा भाई है, उस दिन आपको बोझ नहीं लगेगा और आपकी धोती फिर आकाश में सूखेगी और आप फिर अपना पुण्य वही वर्चस्व प्राप्त करोगे। साधारणतः मौन अच्छा है, किंतु मनन के लिए जब शोर हो चारों तरफ सत्य के हनन के लिए, तो तुम्हें अपनी बात ज्वलन शब्दों में कहनी चाहिए। युद्ध हो या ना हो, लेकिन तैयारी तो होनी ही चाहिए। धन्यवाद। और मैं पूरे ब्राह्मण समाज की तरफ से, वैसे तो खांडा गांव से हैं हम, ब्राह्मणों का गांव है, पवित्र नगरी से, और पूरे आप सब की तरफ से ये पगड़ी मैं भाई अशोक को समर्पित करना चाहता हूं। भाई अशोक के बहुत बहुत धन्यवाद आपका बालकराम जी। अब मैं प्रार्थना वो अपना संबोधन दे। अब इसके बाद दयानंद शर्मा ब्राह्मण सभा शीर्षक तैयार रहे, उसके बाद पूर्णमल गौड़ पूर्व निर्देशक साहित्य हरियाणा सोनीपत तैयार रहे। बोलो भगवान परशुराम जी की, बोलो समस्त ब्राह्मण समाज की। आज इस कर्ण की नगरी करनाल में हरियाणा के कोने कोने से आए हुए सभी विप्र बंधुओं और हमारे समाज के आग्रह भी करता हूं कि समाज के लिए इसी तरह से निरंतर कार्य करते रहें। सत्यदेव जी का बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद। धन्यवाद। अब मैं प्रार्थना करूंगा पवन शर्मा जी, अध्यक्ष कुरुक्षेत्र ब्राह्मण सभा आए और अपना संबोधन दे। पवन शर्मा जी। पवन शर्मा जी कुरुक्षेत्र ब्राह्मण सभा के प्रधान, ये स्तंभ है हमारे ब्राह्मण समाज के। बोलिए पवन शर्मा जी की जय हो।